हे गाइस, वेलकम आप लोग का लेक्चर नंबर 3 में। इसमें हम सीखेंगे पाइथन वेरिएबल्स के बारे में कि पाइथन वेरिएबल्स क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं अपना VS कोड पूरी तरह से स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है, यहाँ पे ओपन फोल्डर करना है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट किया है, तो मैं इस कोडिंग लेक्चर इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये हो गया। यहाँ पे मेरा फोल्डर शो हो रहा है। आप कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हैं या फाइल क्रिएट करते हैं तो सब आपको इस एक्सप्लोरर एरिया में शो करेगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला न्यू फाइल का, दूसरा न्यू फोल्डर का। आप यहाँ से फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से फोल्डर बना सकते हैं, इससे आप रिफ्रेश कर सकते हैं और यहाँ पे आप कोलैप्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, तो मैं फाइल का नाम रख देता हूँ lect3.py। देखिए, हम पाइथन की कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे तो उसको .py एक्सटेंशन से ही सेव करेंगे, तभी वो पाइथन की फाइल क्रिएट होगी। तो मैं एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फाइल आ चुके हैं और एक बार जरा मैं देख लूँ सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। इंटेलिजेंस वर्क नहीं कर रहा। हाँ, अब वर्क कर रहा है इंटेलिजेंस। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। मैंने लिखा हेलो और यहाँ से मैं इसको रन करा के देखता हूँ। हेलो आ गया, पूरी तरह से सब कुछ वर्क कर रहा है। तो हाँ, अब बात करते हैं पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। देखिए, वेरिएबल्स क्या करता है? वेरिएबल्स डेटा को स्टोर करता है। कोई एक आइडेंटिफायर क्रिएट किया जाता है। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर होता है कि हम किसी वेरिएबल का कोई नाम रख रहे हैं। हमने उसका नाम रखा, जैसे कि उडेमी नाम रखा, या फिर हमने कोई XYZ या फिर PQR या फिर कोई सिंगल कैरेक्टर से नाम से मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया, तो उसे हम आइडेंटिफायर करेंगे और उसके अंदर हम कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं। वो डेटा लेटर हो सकता है, वो डेटा न्यूमेरिक हो सकता है, वो कोई डेसिमल टाइप का डेटा हो सकता है, वो डेटा किसी भी तरीके से हो सकता है। जो भी आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी देख रहे हैं तो वो एक तरीके का डेटा है। देखिए, यहाँ जो कुछ लिखा है ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, कुछ भी चीज़ें लिखी हैं वो एक डेटा है। तो हम इस चीज़ को स्टोर करते हैं। वो कैसे करते हैं देखते हैं। तो देखिए, जैसे C++ के अंदर हम कोई भी पाइथन के वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर हम अगर कोई आपका न्यूमेरिक डेटा तो हम उसको इंट x = फॉर ऐसे करके हम इनिशियलाइज करते हैं। कोई फ्लोट डेटा है तो उसको हम फ्लोट करते हैं, कोई डबल डेटा है तो हम उसको डबल करते हैं, कोई स्ट्रिंग है तो उसको उसमें हम स्ट्रिंग लगाते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं हम करते। पाइथन में डायरेक्टली हम आइडेंटिफायर बनाते हैं और उसके अंदर हम डेटा को इनिशियलाइज कर देते हैं और उसके अंदर डेटा हम पास कर देते हैं। हो गया, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि डेटा इंटीजर है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है। कैसे करते हैं देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक आइडेंटिफायर बनाया x = में 53। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। देखिए, x जो है ना वो एक आइडेंटिफायर है। अब आइडेंटिफायर जो है वो कोई आपको कैरेक्टर ही रखना होता है आइडेंटिफायर, और इसके अंदर हम अंडरस्कोर वगैरह हम यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर के बाद कोई नंबर वगैरह यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन हम स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं लगा सकते। देखिए, यहाँ पे ये रेड कलर का आ रहा है ना, तो ये एरर है, ये एरर आ रही है। लेकिन हाँ, मैं अगर यहाँ पे अंडरस्कोर लगाऊं तो ये वैलिड है। लेकिन मैं कोई नंबर नहीं लिख सकता या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर स्टार्टिंग में नहीं लगा सकता, तो उससे एरर आएगी। ये देखिए, इस तरीके से अगर मैं करता हूं तो एरर आने वाली है। तो एक बार मैं यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया x और 52 शो करेगा। देखिए, यहाँ पे 52 शो कर रहा है। तो ओके, तो इसने पता लगा लिया कि इंटीजर टाइप का डेटा है और इसने हमें कुछ भी इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया। तो मैं काम करता हूँ y = में मैं यहाँ पे 12.36 करके देखता हूँ और ये मैंने रेप्लिकेट किया। यहाँ पे लिख देता हूँ y 12.36। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से शो कर रहा है। अच्छा, तो देखिए, ये जो डेटा है ये है इंटीजर टाइप का डेटा और ये जो डेटा है वो है किस टाइप का डेटा? वो है फ्लोट टाइप का डेटा। अच्छा, पाइथन इन लाइंस को डिटेक्ट नहीं करेगा। ये जो मैंने हैश के बाद लगाई है ना, इन लाइन को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कमेंट के अंदर आ जाता है। देखिए, कमेंट क्या होता है? कमेंट होता है कि हर वेरिएबल्स के अंदर कुछ चीजें होती हैं, कुछ हम लाइनें लिखते हैं जिसको हम रीड नहीं कराना चाहते। तो वो कंपाइल, देखिए कंपाइलर जब इस चीज को कंपाइल करेगा, वो पहली बात तो कंपाइल ही नहीं करने वाला। वो कंपाइल इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये वैलिड नहीं है। और यहाँ पे मैंने हैश लगा के इसको बता देगी जिसको आप कंपाइल मत करना, इसको रीड मत करना। अगर मैं इसी तरीके से छोड़ दूंगा तो ये एरर शो करता है। देखिए, मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ, डेफिनेटली एरर शो करेगा ये। देखिए, यहाँ पे सिंटेक्स एरर शो कर रहा है। ये इस लाइन को रीड ना करे, इसके लिए मैं यहाँ पे
हैश लगा देता हूँ तो ये कमेंट आ जाता है। और इसके बाद में इसमें चाहूँ तो कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, कुछ भी। ये देखिए मैंने कुछ भी लिख दिया और ये इस चीज़ को रीड नहीं करेगा और मैं रन कराऊंगा सब कुछ परफेक्ट रन करेगा। देखिए सब कुछ परफेक्ट रन कर रहा है। ओके, इस तरीके से हम करेंगे। तो ये बात तो थी इंटीजर वैल्यू की। जो इंटीजर वो वैल्यूज होती है जो न्यूमेरिक होते हैं, जो 0 1 2 3 4 5 से लेके इस तरीके से जाते हैं, वो न्यूमेरिक होते हैं। फ्लोट टाइप का डेटा होता है जो पॉइंट जो डेसिमल टाइप के होते हैं ना, वो होते हैं फ्लोट टाइप के। एक और डेटा होता है, वो होता है स्ट्रिंग टाइप का डेटा। इसके अंदर मैंने लिख दिया उडेमी लिख दिया और मैं यहाँ पे पहले तो मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ प्रिंट को। यहाँ पे मैंने कर दिया Z और मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए यहाँ पे उडेमी शो कर रहा है इस तरीके से। तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है, देखिए, जिसको हमें एज इट इज, जो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। मुझे कोई डेटा, देखिए मुझे इसके अंदर डेटा न्यूमेरिक या कैरेक्टर्स या अल्फा कैरेक्टर किसी भी टाइप का मेरे को डेटा चाहिए होगा तो मैं डबल कोट्स के अंदर इसके अंदर शो करूंगा तो वो स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है। कैसे? देखिए मैं इसके अंदर कुछ भी डालता हूँ, मैं स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह डालता हूँ, ये हर चीज़ रीड कर लेगा, ये कोई एरर थ्रो नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए ये एक स्ट्रिंग हो गया पूरी तरह से। तो मैं रन करा के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा सब कुछ ही जा रहा है। एक चीज़ और, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, जैसे C++ जावा के अंदर क्या है कि हम कोई भी स्ट्रिंग हम इनिशियलाइज करते थे तो वहाँ पे हम स्ट्रिंग लगाते थे और डबल कोट्स के अंदर लिखते थे। यहाँ भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर भी लिखोगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा। सिंगल कोट्स के अंदर भी आप लिखो तो भी ये बिल्कुल वैलिड होगा। लेकिन C++ में ऐसा नहीं होता था। अगर आप स्ट्रिंग को डबल कोट्स में ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे डबल कोट सिंगल कोट्स आप जैसे मर्जी वैसे लिखो, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे इस तरह की, देखिए पूरा शो हो गया अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे ये बात थी। अब मैं जरा इसको हटा देता हूँ, इतना हटा देता। अच्छा देखिए मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मैंने x की वैल्यू यहाँ पे लिख दी 77। ओके, और x की वैल्यू यहाँ पे मैंने दे दी 14.36। ये y भी हटा देता हूँ। और देखिए अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराता हूँ तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होना चाहिए? यहाँ पे प्रिंट होगा 14.36। एक बार मैं पहले दिखा देता हूँ फिर बताता हूँ क्यों। देखिए 14.36 ये है। देखिए हम जो आखिरी में जो भी वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, देखिए ये एक वेरिएबल था, इसको पहले हमने 77 इनिशियलाइज किया, दूसरे में 14.36। तो पाइथन को, देखिए पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो ये लाइन बाय लाइन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते जाता है। तो पाइथन ने सबसे पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट की जिसके अंदर पता चला उसकी x की वैल्यू 77 है। दूसरी लाइन में उसने रीड किया, पता चला x की वैल्यू 14.36 है। अब नीचे प्रिंट करने को x बोल रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू प्रिंट कीजिए। तो जो उसने लास्ट टाइम देखी होगी x की वैल्यू क्या थी वही उसको प्रिंट करेगा। तो आगे लास्ट टाइम क्या थी 14.36, ये इसी वैल्यू को ही प्रिंट करने वाला है। अगर मैं वापस से x की वैल्यू यहाँ पे 85 कर दूं तो अब 85 प्रिंट होगा क्योंकि आखिरी टाइम यही मैंने ये इनिशियलाइज किया 85। देखिए यहाँ पे 85 शो कर रहा है। ओके, इस तरीके से। अब टाइप कास्ट की बात कर लेते हैं कि टाइप कास्ट क्या होता है। देखिए x इक्वल टू में 50.23, y इक्वल टू में डबल कोट्स या सिंगल कोट जैसे भी आप लिख लें, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ उडेमी, और z इक्वल टू में यहाँ पे लिख देता हूँ 2n। ओके, अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ और इसको मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ 3 बार और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप। ये मैं क्या कर रहा हूँ मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप ये मैंने लिख लिया। अच्छा ये मैंने किया क्या है, यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ एक्स, ऑफ नहीं है मतलब ये ब्रैकेट में, तो इसको बोलने का तरीका है टाइप ऑफ एक्स, टाइप ऑफ वाई, टाइप ऑफ जेड। देखिए मैंने तो आपको बता दिया कि ये फ्लोट टाइप का डेटा है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ये इंटीजर टाइप का डेटा है। लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है एक बात कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, तो आप ये लिख के आप ट्राई कर सकते हो कि ये टाइप ऑफ ये किस टाइप का डेटा है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक्स जो है वो फ्लोट है, y जो है वो स्ट्रिंग है, और 12 जो है वो यानी कि z वो है इन टाइप का डेटा। तो मैं आपको रन करा, देखिए पहला फ्लोट है जो कि सही बात है, और दूसरा स्ट्रिंग है, हाँ जी स्ट्रिंग है, और तीसरा इंटीजर है। तो ये इंटीजर है यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, ये एक मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और दिखाता हूँ। इसी z की वैल्यू को मैं चेंज करके दिखा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने
सिंगल कोट में करके दिखाता हूँ। चलो वैसे सिंगल कोट डबल कोट एक ही बात है। मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ, तो ये किस टाइप का डेटा है? आप कहेंगे कि इंटीजर टाइप का डेटा है, लेकिन मैं कहूँगा ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे अभी भी str स्ट्रिंग ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखिए मैंने आपको बताया था डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर्स तक भी अगर हम डाल देंगे तो वो स्ट्रिंग के अंदर ही आता है, अभी भी ये स्ट्रिंग ही शो करेगा। अगर मैं इसको डबल कोट से हटा दूं तो एरर थ्रो करने वाला है। ये देखिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है ये। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये किसी भी टाइप का डेटा नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको डबल कोट्स के अंदर अगर डाल देता हूं तो इसके लिए स्ट्रिंग टाइप का डेटा बन जाता है। तो अगर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी हो तो वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। आंख बंद करके आप इस पर भरोसा कीजिए। ओके अच्छा, अब हम थोड़ा कास्टिंग की बात कर लेते हैं, यानी कि एक टाइप को दूसरे टाइप के अंदर कास्ट करना। जैसे कि स्ट्रिंग को मैंने कास्ट कर दिया, स्ट्रिंग को मैंने इंटीजर में चेंज कर दिया, इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, फ्लोट को मैंने इंटीजर में चेंज कर दिया, इंटीजर को फ्लोट में चेंज कर दिया। इसलिए मतलब इन सारे वैल्यूज की अदला बदली करनी है हमको। कैसे करेंगे देखते हैं। x इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया str स्ट्रिंग, इसके अंदर मैंने क्या दे दिया, इसके अंदर मैंने दे दिया 23। ओके एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल टू मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा और इसके अंदर मैंने दे दिया 40। ओके अब z इक्वल टू में मैंने यहाँ पे दे दिया इंट और यहाँ पे मैंने दे दिया 56.23। ओके अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ और इसको मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी लिखा मैंने x, यहाँ पे लिखा y, यहाँ पे लिखा z। अब देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ये इंटीजर टाइप का डेटा है, लेकिन इसको मैं चेंज किस में कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में। तो ये यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर इस डेटा को प्रिंट करेगा। ये किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है। इसको मैं चेंज किस में कर रहा हूँ, इसको मैं फ्लोट में कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे किस टाइप का डेटा है, फ्लोट का है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर कर रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, देखिए ये जो है ये तो 23 ही होगा, ये जो है वो 40.0 शो करेगा और ये जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 56 शो करेगा, क्योंकि ये इंटीजर है। इंटीजर कभी पॉइंट में नहीं होता और फ्लोट हमेशा पॉइंट में जाएगा, इसीलिए इसमें शो करेगा। और ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग इस टाइप का ही ये स्ट्रिंग की तरह ही काम करेगा। स्ट्रिंग की तरह मतलब जैसे हम डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते थे ना, तो ये है। ये आप ये मत समझना कि ये नंबर हो गया, नहीं, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यही आएगा। देखिए पहला 23 आया एज इट इज और ये 40.0 एज इट इज और ये 56 आया। देखिए इसने पॉइंट के बाद की वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इंटीजर पॉइंट में होता ही नहीं है, ये तो नॉर्मल होता है। ओके पॉइंट से पहले की वैल्यू होती है। इसी तरीके से ओके तो इस तरीके से हम टाइप कास्ट करते हैं। और हाँ एक चीज और आप लोग को मैं बता देता हूँ, मल्टी वैल्यू असाइन कैसे करते हैं पाइथन के अंदर। देखिए C++ और बाकी जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसके अंदर हम मल्टी वैल्यू असाइन नहीं कर पाते थे, लेकिन इसके अंदर हम मल्टी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वो भी इजीली। कैसे दिखाता हूँ। देखिए मैंने a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू इसकी वैल्यू मैंने दे दी जैसे 45 और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। देखिए सबकी वैल्यू 45 शो कर रहा है, तो इन सबकी क्या हुआ, a के बराबर b हो गया, b के बराबर c हो गया, c के बराबर 45 हो गया। तो इन सबकी वैल्यू एक बराबर होगी और यहाँ पर ये इस चीज को शो कर रहा है। एक चीज और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, आप इस अच्छा देखिए जैसे a b c की वैल्यू मैंने इन सबको 45 कर दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि a की वैल्यू अलग हो, b की वैल्यू अलग हो और c की वैल्यू अलग हो। तो ये कैसे कर सकते हैं, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x, y, z और इक्वल टू मैंने यहाँ पे डाल दिया 12। ओके इसके बाद मैंने डाल दिया 52.45 और उसके बाद मैंने डाल दिया डबल कोट्स में उडेमी। ओके तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ और रेप्लिकेट कर देता हूँ इन सबको x, y और z। अब देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू वो दिखाएगा 12 और y की वैल्यू 52.45 और z की वैल्यू उडेमी यहाँ पे शो करने वाला है। ये रिस्पेक्टफुली इन सबको ले लेगा। ओके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए आया ना, ये रहा 3, पहला 12 ले लिया, फिर 52.45 ले लिया और इसके बाद उडेमी ले लिया। तो इस तरीके से हम पाइथन के अंदर हमने ये सारे वेरिएबल्स को देखा। ओके तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।